उसके बाद हम लोग का नर्वस सिस्टम और ह्यूमन बॉडी। नर्वस सिस्टम बताना तो जरूरत नहीं है क्या होता है इसका काम। इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल होता है वो न्यूरॉन होता है, ये बात ध्यान, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन सेल के बारे में देखते हैं। इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, दो को साफ बाहर दिखता है कि साइटोन हो गया सेल बॉडी या फिर नर्व फाइबर्स हो गया। नर्व फाइबर साइटोन जो है साफ साफ दिख। इसका मेन जो हिस्सा होता है साइटोन ही होता है। साइटोन क्या होता है कि जो सेल का जो मेन होता है, इसका सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोन में ही रहता है, न्यूरॉन सेल। साइटोप्लाज्म इसमें साइटोन में जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो छोटा छोटा जैसे पार्टिकल्स होता है उसको निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। साइटोन हो गया, साइटोन के चारों तरफ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नर्व फाइबर। नर्व फाइबर होता है, इसको सेल प्रोसेसेस भी कहते हैं। लेकिन नर्व फाइबर भी दो को बचा है, डेंड्रॉन और एक्सोन में। देखिए, न्यूरॉन बटा साइटोन में और फिर न्यूरॉन बटा नर्व फाइबर में। ठीक है, साइटोन में निल्स ग्रेन्यूल्स ये सब हुआ, इसी में न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब होता है और उसके चारों तरफ होता है यही नर्व फाइबर। नर्व फाइबर दो बटा किसमें, डेंड्रॉन में बटा है, फिर एक्सोन में बटा। जो डेंड्रॉन जो निकलता है किससे, नर्व फाइबर से निकलता है, आगे डेंड्राइटिस में बदलता है। और एक्सॉन जो निकलता है वो निकलता है किससे, तो यहाँ पे लिखा हुआ साइटोन से निकलता है। एक्सॉन जो है साइटोन से निकलता है, जिसे आगे चलकर सिनेप्टिक नॉब में कहते हैं। न्यूरॉन के जो एक्सोन वाला भाग है साइटोन में कहा जाता है कि साइटोन में होता है। इसके ऊपर एक मेड्यूलरी या फिर माइलिन शीथ होता है, मेड्यूलरी या फिर माइलिन शीथ। और वैसा कोई भी जगह एक्सोन का वैसा कोई भी जगह जहाँ पे मेड्यूलरी फिर माइलिन शीथ नहीं, उसको नोड्स ऑफ रैनवियर, इसको नोड्स ऑफ रैनवियर कहेंगे। ठीक है, तो इसको देख लिए, एक्सोन के ऊपर होता है मेड्यूलरी फिर माइलिन शीथ, और मेड्यूलरी माइलिन शीथ नहीं है तो उसको लोग नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। देखिए भाई, एक्सोन के ऊपर क्या हुआ, माइलिन शीथ। माइलिनोसिथ के ऊपर एक अगर न्यूरीलीमा जहाँ पे होता है, न्यूरीलीमा जो बनता है उसको स्वान सेल कहते हैं, स्वान सेल्स। तो पहले बताया साइटोन में बताया। नर्व फाइबर में होता है डेंड्रॉन, इसमें होता है एक्सोन पर होता है मेड्यूलरी शीथ, जिस पर नहीं होता है नोड्स ऑफ रैनवियर कहेंगे। और उसके बाद नोड्स ऑफ रैनवियर इसके ऊपर भी ऊपर होता है न्यूरीलीमा, जिससे स्वान सेल बनता है, स्वान सेल। और डेंड्रॉन जो डेंड्राइटिस में बदलता है, एक्सोन जो है वो सिनेप्टिक नॉब में। एक न्यूरॉन का एक्सोन जो है, एक्सोन और डेंड्राइटिस, एक्सोन और डेंड्राइटिस जैसे जुड़ता है उसको हम लोग जो है सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। सेंसेशन जो है बॉडी से हम लोग के दिमाग में आता है और दिमाग से बॉडी में आता है। दो प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी में क्या होता है कि ब्रेन में सिग्नल जाता है, मोटर में जो है ब्रेन उल्टा देता है। ठीक है, सेंसरी से आँख, नाक, कान, ये सबसे जीभ, त्वचा या फिर जीभ से जो भी टच वच करते हैं तो ये दिमाग को सिग्नल भेजता है। तो सेंसरी वाला हो गया जो भेजता है, मोटर वाला जो हो गया उल्टा भेजता है, दिमाग से जो सिग्नल आता है उसको मोटर वाला कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में रिलेशन बैठाता है जिसको हम लोग एडजस्टर न्यूरॉन कहते हैं। जो भी सेंसेशन होता है उसके दिमाग में जल्दी से पहुंचाने के लिए सिनेप्स के पास जो सिनेप्टिक नोब होता है उससे कुछ पदार्थ निकलता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है बहुत तेज़ी से सिग्नल को पहुंचाता है। दो प्रकार होता है, एसिटाइल कोलोन और डोपामीन। ठीक है, एसिटाइल कोलोन और डोपामीन। यही एसिटाइल कोलोन की कमी होता है ना, तो हम लोग का याददाश्त जो है कम हो जाता है, जैसे एल्जाइमर हो जाता है एसिटाइल कोलोन कम से। और डोपामीन का कमी हो जाएगा तो पार्किंसन होगा, इसमें हाथ पैर थरथराते रहता है। डोपामीन में जो है थरथराते रहता है, हाथ पैर कप रहता है, पार्किंसन रोग हो जाता है। फिर डोपामीन, पार्किंसन, हाथ पैर थरथराना। एसिटाइल, एल्जाइमर, एसिटाइल कोलोन, अल्जीराइमर। सेंसेशन सबसे पहले डेंड्राइटिस के द्वारा फील होता है। डेंड्राइटिस फिर साइटोन को भेजता है, साइटोन फिर एक्सोन को भेजता है, एक्सोन जो बगल वाले डेंड्राइटिस को देगा वो इम्पल्स को बदल जाता है। इम्पल्स हमेशा जो एडी में फ्लो करता है, एडी में, यानी कि एक्सोन से डेंड्राइटिस में। इम्पल्स जो हमेशा एडी में, एक्सोन से डेंड्राइटिस में फ्लो करता है। इम्पल्स हमेशा एडी में चलता है, एक्सोन से डेंड्राइटिस की तरफ, उल्टा नहीं चलता। न्यूरॉन जो आपस में एक स्पेशल टाइप का जो टिश्यू से जुड़ा होता है, इसको जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसको न्यूरोग्लिया कहता है, न्यूरोग्लिया से जुड़ा होता है। नर्वस सिस्टम को साइंटिस्ट लोग तीन भाषा, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमस में। सेंट्रल वाले में क्या होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। हम लोग के ब्रेन और स्पाइनल कोड को बचाने के लिए जिसमें 3 गो लेयर चढ़ा होता है, तो इसमें पिया आड़ा दूर क्यों खड़ा है, तो पिया आड़ा कोनॉइड और दूरामीटर, इसको तीनों को मिलाकर मेनिंजिस कहता है, मेनिंजिस, तीनों को मिलाकर मेनिंजिस कहते हैं। अब उसमें भी सुनिए, पिया और आड़ा कोनॉइड किसके बीच में वो लिक्विड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये कहता है गैसों को एक्सचेंज में काम करता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यही मेन होता है, बाकी जो है पेरिफेरल इसको तो एक तरह से हेल्प काम करता है। सबसे पहले ब्रेन के बारे में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है हम लोग का ब्रेन। इसमें 1650 ml तक वॉल्यूम होता है और उसका वजन जो होता है 1.5 किलो का होता है।
6 वर्ष की एज तक पूर्ण विकसित हो जाता है। दिमाग जो है 6 साल की एज तक पूर्ण विकसित हो जाता है। और दिमाग किस में रहता है? दिमाग जो क्रेनियम में रहता है। क्रेनियम में टोटल जो है 8 गो हड्डी होता है। टोटल क्रेनियम में टोटल 8 गो हड्डी होता है। उस पर से हम लोग दिमाग ब्रेन को 3 हिस्से में बांटा गया है। 4 ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला को, हिंड ब्रेन जो है पीछे वाला को। और इसमें से मिडिल वाला पीछे वाला को मिलाकर जो ब्रेन स्टेम कह दिया जाता है। सबसे आगे वाला जो दिमाग होता है, आगे वाला को भी 2 हिस्से में बांटा गया है। एक सेरिब्रम में बांटा गया है, एक डायनसेफ्लॉन में बांटा गया है। ये हम लोग सेरिब्रम पढ़ने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेरिब्रम का पहले जो क्वेश्चन है उसको निपटा लेते हैं। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनका नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? तो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होता है, तीनों से मिलकर बना होता है। और इसमें से कौन जो ब्रेन का हिस्सा नहीं है? तब माइलिन शीथ देखे थे। माइलिन शीथ जो होता है एक्सॉन के ऊपर होता है, और जो यहाँ पे नहीं होता है उसको नोड्स ऑफ रेडिएट कहते हैं। उसके बाद शिवान सेल जो होता है उसमें होता ही है, तो हेनली का रूप जो है वो नहीं होता है। और जब न्यूरॉन का एक्सॉन बहुत बड़ा होता है तो उसी को नर्व फाइबर कहते हैं। सही बात है। यहाँ हेनली का जो लूप होता है वो किडनी नेफ्रॉन में होता है, किडनी में होता है। देखिए पहले कहते हैं कि जब एक्सॉन बड़ा हो जाता है नर्व फाइबर, बहुत सारे नर्व फाइबर जुड़ के नर्व बनेगा। दोनों के दोनों बात सही। कौन सा ऑर्गेनल जो एब्सेंट होता है नर्व सेल में? कौन सा नहीं होता है? सेंट्रोसोम जो है नर्व सेल में नहीं होता है। सेंट्रोसोम नहीं होता तभी तो जो है न्यूरॉन जो है एक दूसरे में सेल डिवीजन वहाँ पर नहीं होता है हम लोग के ब्रेन में। नर्व सेल में जो है न्यूक्लियस किससे मतलब साइटोन में होता है, न्यूक्लियस होता है। अभी एक नर्व फाइबर दूसरे नर्व फाइबर से जुड़ता है। एक्सॉन जो डेंड्राइटिस से जुड़ता है, तो एक नर्व फाइबर दूसरे नर्व फाइबर से होगा तो उसको न्यूरोन्यूरल। देखो नर्व फाइबर दूसरे नर्व न्यूरोन्यूरल, मस्कुलर नहीं, न्यूरोन्यूरल और सिनेप्स कहते हैं। और जब नर्व फाइबर जो मसल फाइबर से जुड़ता है तब इसको न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स कहते हैं। न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स, इसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। नर्व से जो है मसल से जुड़ता है। तो कर जब एक नर्व जो है दूसरे नर्व से जुड़ता है या फिर एक नर्व फाइबर जो है मसल फाइबर से जुड़ता है तो वहाँ पर थोड़ा सा खाली जगह रह जाता है। उसको क्या कहता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है उसको। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में किसको नोबेल अवार्ड मिला है? तो रेमन के लिए भाई, रेमन भाई न्यूरॉन के लिए न्यूरॉन के लिए रेमन भाई काजल को मिला है। कह रहा है कि किसके नहीं होने के कारण जो हमारा नर्व से जो डिवीजन नहीं हो पाता, सेंट्रोसोम के नहीं होने के कारण डिवीजन नहीं हो पाता। जो न्यूरॉन काजल के साथ साथ गोल्गी को भी मिला था, उन्होंने शेयर किया था। तो नर्व सेल में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है उसके लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? तो सोडियम जो है उसमें लिए सोडियम जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को भेजने के लिए। खैर न्यूरॉन में एक्सोन के चारों तरफ जो जमा होता है वाइट कलर का, उसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। सही बात है। माइलिन शीथ के ऊपर न्यूडेलिमा होता है। सही बात है। ये माइलिन शीथ होता है वो इन्वर्टिब्रा में नहीं होता है। इन्वर्टिब्रा जो होते हैं उसमें माइलिन शीथ जो है नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। माइलिन शीथ जो इन्वर्टिब्रा में नहीं होता है। स्वान सेल्स कहाँ होते थे? न्यूरॉन। स्वान सेल जो है न्यूरॉन में होते हैं। जो बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? एक एक्सॉन होगा एक डेंड्रॉन, एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन होगा, इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहेंगे। जो माइलिन शीथ होता है एक्सॉन पर, जो माइलिन शीथ होता है वो किसके द्वारा जो है सेक्रेट किया जाता है? स्वान सेल्स के द्वारा। स्वान सेल के द्वारा ही माइलिन शीथ को सेक्रेशन किया जाता है। करें सिनेप्टिक, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट देखे थे। सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच होगा। एक्सॉन डेंड्रॉन जहाँ पे जुटता है वहाँ पे होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? तो हम लोग का ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है। कह रहा है प्राइमरी जर्म लेयर का है जिससे नर्वस सिस्टम जो ओरिजिनेट होता है। नर्वस सिस्टम जिसे निकलता है उसको एक्टोडर्म, ई से लिखा गया एक्टोडर्म जो है उसको प्राइमरी लेयर कहा जाता है। हम लोग का दिमाग जो है मस्तिष्क के 3 भाग में आ गया है, आगे, बीच और पीछे वाला। और सेरिब्रम को पढ़ लेते। तो सेरिब्रम आगे वाला दिमाग 2 गुण बताया था, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन में। तो सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका 2/3 हिस्सा जो दिमाग का वो सेरिब्रम होता है। बड़ा होता है इसलिए, बहुत बड़ा होता है इसलिए सेरिब्रम नाम है इसका। सेरिब्रम जो है दूध को गोला में दोनों तरफ बटा हुआ है, जो कि आपस में जो है कैलोसम से जुड़ा हुआ है। जो आपस में कैलोसम से जुड़ा हुआ है, कैलोसम से, कॉर्पस कैलोसम से। सेरिब्रम को लोग पीछे काट देना तो उसमें से ग्रे कलर का निकलता है और वाइट कलर का निकलता है। ग्रे कलर का कॉर्टेक्स निकलता है और वाइट कलर का जो मेड्यूला निकलता है। वाइट कलर का मेड्यूला, ग्रे कलर का कॉर्टेक्स निकलता है। सेरिब्रम के ऊपर से जो उभार जैसे संरचना जैसे ऊपर उठ रहता है, इसको गाइरस कहते हैं। इसके जो बीच वाला जगह इसको सल्कस, इसको बीच वाला जगह सल्कस से उभार वाला जगह को गाइरस कहते हैं। ये सब जो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, कॉर्टेक्स में। सेरिब्रम को जो है सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें थिंकिंग, मेमोरी सब जो इसी में आता है कि इसके प्रति प्यार, घृणा, डर, मज़ा आना, दर्द, ये सब जो इसी में होता है सेरिब्रम में। जितना भी कॉन्शियसनेस है ना सब सेरिब्रम में ही है। और ये जो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, हम समझ लें कि मानव जो है जिंदा होने के बाद भी सारा समाज का सब जो है ख़राब हो जाता है।
उसके बाद है डायनसिफ्लॉन। डायनसिफ्लॉन जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं होता है, बोले कि 4 को ऐसे रहता है दोनों तरफ, जो उसके कॉन्सेप्टम से जो रहता है, तो उसी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में रहता है डाइकेंसिफ्लॉन। इसमें 2 होता है, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है थैलेमस। इसमें थैलेमस होता है उस सेंसरी और मोटर ऑर्गन होता है। सेंसरी मतलब ले जाने वाला, मोटर जो होता है आने वाला चीज़ को कनेक्टिंग ऑर्गन कहा जाता है। हाइपोथैलेमस होता है शरीर के टेम्परेचर को, खाने पीने सब का कंट्रोल यही करता है। इसमें कुछ हार्मोन भी बनता है। इसमें बहुत से आंतरिक बाजू का कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका लिम्बिक कहा जाता है। ये सेक्सुअल वीवर को लिम्बिक के थ्रू कंट्रोल होता है, जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, भय सब जो है इसी कंट्रोल होता है। मिड ब्रेन जो सबसे छोटा है, अगला और पिछला के बीच में होता है मिड। ये भी जो है 4 गोलाकार संरचना पाया जाता है, इसको कर्पोरा क्वाड्रीगोनिया, 4 को होता है इसलिए क्वाड्रीगोनिया कहा जाता है। ये जो आपस में जुड़ा होता है उसको कहता है सेरेब्री, कुर्रुरा सेरेब्री से आपस में जुड़ा होता है, कुर्रुरा सेरेब्री। ये जो मिड ब्रेन है जो आँख के देखने का प्रक्रिया जो हम लोग को बॉडी कंट्रोल बना के रखता है, ये जो कुर्रुरा सेरेब्री से कहते हैं, इसमें सेरी बेलम आने वाला है। अब ये जो मेन इसका ये हो गया आँख को देखने के लिए, और उसके बाद बॉडी कंट्रोल बना के रखता है। उसके बाद हिंड एंड पीछे वाला आ गया। ये 3 हिस्सा बढ़ रहा है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। ठीक है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में, मेडुला ही नहीं, मेडुला ऑब्लोंगाटा में सेरिबेलम का सही के ज़्यादातर जो हम लोग के कंट्रोल में है उस पर संतुलन बनने में सेरिबेलम ही काम करता है। ऐसे हम लोग को चलने फिरने में या फिर जो जबड़ा और जीभ पर भी इसे कंट्रोल होता है। इसलिए आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो सेरिबेलम इफेक्ट होता है, से लथपथा के बोलता है या फिर चलने में गिर उड़ जाता है, सेरिबेलम सिर्फ इफेक्टेड होता है। ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है सेरिबेलम। इसमें कोई सा भी इफेक्ट हुआ तो इसमें चलना बोलना सुनना संभव हो जाता है। इसके बाद एक पॉन्स भाग होता है, ये सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पॉन्स सेरिबेलम, पॉन्स से होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो इसका साइज होता है बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि ये हम लोग क्या कंट्रोल करता है, धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की गति सब कंट्रोल करता है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा ये खांसना, छींकना, उल्टी करना या फिर जो डाइजेस्टिव जूस का निकलना उकलना सब जो इसी से कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इन्वॉल्यूंटरी एक्शन होता है उस पर यही कंट्रोल करता है, मतलब जैसे छींकना, वोमिटिंग करने से हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे धड़कने हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इनवॉल्यूंटरी होता है उसमें यही मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। हम लोग के दिमाग के पीछे से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो है जाके जुड़ जाता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो जाके न्यूरल कैनल से होकर स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ जाता है। इसी को स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखते, ये जो 4 से 5 साल की तक पूरा विकसित हो जाता है। ये उसके बाद इसका वृद्धि रुक जाता है। ये जो शुरुआत में मोटा होता है जैसे जाते जाता है और कमर तक जाते जाते जो है पतला हो जाता है। इसमें से कौन जो है सेरिब्रम से के बारे में बता रहा है। तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये फ्रंट और अपर पार्ट जो होता है, ब्रेन फ्रंट और अपर पार्ट को जोड़ता है, 2/3 हिस्से का होता है। ये जो है 4 पार्ट में जो ढका हुआ होता है इसको कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, तीनों के तीनों सही। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो ऐसे ऐसे संरचना होता है उसको गाइरस कहते हैं, उसके बीच में जो जगह होता है उसको सल्कस कहते हैं। ये जो डाइएल्सिफिनास जो करके नहीं था उसमें है। ये जो इंटेलिजेंस है, थिंकिंग है, जो किसी को ऑब्जर्व करने का ये सब पावर जो है, ये सब कहाँ पे है, ये सब का सब जो सेरिब्रम में ही है, या फिर याद करने वाला ये सब जो है सब इस सेरिब्रम में। जो खांसना, छींकना, उल्टी करना, वोमिटिंग सब जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है सब मेडुला ऑब्लोंगाटा में है। कौन सा पार्ट जो है हम लोग का हार्ट बीट या फिर ब्लड प्रेशर ये सब को जो कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रेट को, ये सब को जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा ही करता है, क्योंकि इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं है। जो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो लगभग शरीर के वजन का लगभग 2% होता है, पूरे शरीर के वजन का लगभग 2% होता है, वही मूड़ी का वजन होता है। और जो इसका वॉल्यूम होता है 1650 ml, वही 1600 ml होता है। ग्राम में पूछा 1.5 किलो का होता है, 1.5 किलो का होता है दिमाग। कौन इसमें से कहा जाता है सेरिब्रम और डाइएन्सेफेनॉल, हम लोग के फ्रंट 4 ब्रेन का पार्ट है, सही बात है। आई मसल या फिर जनरली आई मसल या फिर बॉडी पे थोड़ा कंट्रोल का जो मिड ब्रेन में होता है। हम लोग के ऐच्छिक क्रिया जो हम लोग कंट्रोल में हो सकता है उसके बाद जो है हम लोग के हैंड ब्रेन का होता है, हैंड ब्रेन।
इन पे जो 3 पार्ट में, सेरिबेलम में, पोन्स में और मिडुला ऑब्लांगाटा में। तो पोन्स का जो है सांस लेने वाला प्रक्रिया को देखता है। सेरिबेलम जो यही सब दारू सब नहीं पिया है, मतलब चलने वाले जबरा बोलने जीव वो भी सब पे होता है। मिडुला ऑब्लांगाटा का देखिए, जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो झिल्ली होता है जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, उसको मेनिंजिस कहते हैं। 3 का होता है, एक ड्यूरा करके होता है, एक आरा करके होता है, एक पिया करके होता है, इसको मेनिंजिस कहते हैं। और हम लोग ब्रेन जो होता है वो किस कैविटी में होता है? क्रेनियम कैविटी में होता है। और कौन सा पार्ट वाला ब्रेन का जो है मेमोरी और इमोशन के लिए, मेमोरी और इमोशन के लिए सेरिब्रम है। हम लोग के दिमाग में कहता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, देखे होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। हम लोग क्या क्या करता है, जो हम लोग के दिमाग के प्रेशर शॉक के सबको ऑब्जर्व करता है और दिमाग को न्यूट्रिएंट्स देता है, लेकिन उसको कुछ वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया है। कुछ हार्ट रेट को जो है ब्रेन कंट्रोल करता है, सही बात है। और कौन सा अंग जो है स्वेलोइंग और वोमिटिंग के लिए जो उसमें से उगलने यानी वोमिटिंग के लिए मेडुला हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगाटा। हम लोग ब्रेन कौन सा पार्ट जो है हंगर को, भूख प्यास जब कंट्रोल करता है, भूख प्यास जो हाइपोथैलेमस, डायंसिफिनॉल में जो है हाइपोथैलेमस और थैलेमस था, तो हाइपोथैलेमस में भूख प्यास सब हाइपोथैलेमस। कौन से दिमाग का भाग जो है जो सेंसेशन होता है कि कोई चीज़ कम गर्म है या मोर गर्म है, या फिर दर्द है या फिर रोने वोने, सब किसका है? डायंसिफिनॉल का। इसमें जो थैलामस का ये सब काम होता है, ज़्यादा गर्म है नहीं, दर्द ये सब को पता करना है, रोना वोना ये सब जो इसी काम है थैलामस का। और किसी कारण से सेरिबेलम नष्ट हो जाएगा। सेरिबेलम नष्ट होने से क्या हो जाएगा? तो जितना भी हम लोग वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, अच्छी गति करते हैं, उस पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। बातचीत नहीं कर पाएंगे, उसका सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगा। सबके सब सही बात है। सबसे बड़ा स्पाइनल कॉर्ड में होता है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल जो होता है इसमें जो क्या होता है सी से बड़ा होता है, सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बड़ा होता है। सेंट्रल कैनाल में सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बड़ा होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड का मिडिल पार्ट होता है। तो पोस्टीरियर इंटीरियर फीचर जो है ये सेंट्रल कैनाल से ही निकलता है। तो ग्रे मैटर जो है सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ होता है, इसका एच अक्षर में होता है सेंटर ग्रे मैटर। ये सेंटर के चारों तरफ ग्रे रहा है, ग्रे की तरफ जो चारों तरफ जो वाइट रहा है। और ये ग्रे मैटर जो है पोस्टीरियर इंटीरियर हॉर्न का बनाता है, जो ग्रे मैटर जो है पोस्टीरियर इंटीरियर हॉर्न बनाता है। जो स्पाइनल नर्व्स होता है, मान लीजिए कि जहाँ जहाँ ज्वाइंट रहता है इसे नहीं होता है, उस स्पाइनल नर्व से टोटल 31 को स्पाइनल नर्व होता है। प्रत्येक स्पाइनल नर्व का 2 हिस्सा होता है, एक डोर्सल हॉर्न एक वेंट्रल हॉर्न। जो डोर्सल हॉर्न होता है ये सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन को बनाता है, और वेंट्रल जो होता है मोटर एफरेंट को। डोर्सल जो है सेंसरी को बनाएगा, और वेंट्रल जो है एफ मोटर को या एफरेंट को बनाएगा। स्पाइनल कोड होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है नर्व्स और ब्रेन के बीच में, जैसे रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल, जितना भी रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल किया था। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है? जो बिना सोचे काम करता है, मतलब कि उसमें हम लोग का कुछ एक तरह से कंट्रोल भी नहीं होता है, इनवॉलंटरी होता है। ठोकर खाता है, सही लड़का आकर अपने आप को संभाल लेता है, उसको इसमें रखते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन में। आँख का अपने आप जो बंद हो जाने से कीड़ा सामने आता है। कुछ जो है हम लोग का शुरू से होता है, कुछ जो रिफ्लेक्स अपने आप डेवलप करते हैं, साइकिल चलाना, डांस करना, क्रिकेट खेलना, उसके बाद डेवलप करते हैं। जो रिफ्लेक्स सेक्शन सबसे पहले मार्शल हॉल साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया। रिफ्लेक्सर का होता है कि सिग्नल हम लोग के ब्रेन में गया, ब्रेन फिर वहाँ से जो सिग्नल देगा कि इस पर रिएक्ट करना है, उसी को रिफ्लेक्सर कहा जाता है। रिसेप्टर के हम लोग स्किन ये सब जो हुआ है मतलब उसको रिसीव किया। सेंसरी पाथ जो है न्यूरॉन तक मतलब कि उस सिग्नल को ले जाएगा, वो सेंसेशन करके नर्व सेंटर मतलब दिमाग में चल गया, वो बात हो गया, वो पहुंच गया। जैसे कि रिसेप्टर रिसीव किया, सेंसरी पाथ ले गया, यहाँ पे न्यूरॉन है, न्यूरॉन से फिर मोटर पाथ के थ्रू आएगा और उसका इफेक्ट होगा। जैसे हम लोग किसी गर्म चीज़ को छुए तो एक सिग्नल गया दिमाग में गया, और दिमाग में लोग गर्म लगाते कि हमारे यहाँ से सिग्नल भेजा कि उस पर इफेक्ट लेना है कि हाथ को वहाँ से हटा लेना है। यही होगा रिफ्लेक्सर। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वैसे सभी नर्व जो कि हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाकर जुड़ते हैं, इस सबको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहते हैं। 2 मेनली क्रेनियल और स्पाइनल नर्व है। क्रेनियल नर्व जो है 12 गो, स्पाइनल नर्व जो है 31 गो है। क्रेनियल जोड़ी 12 पेयर में होता है, और स्पाइनल जो है 31 जोड़ा में। तो 12 जोड़ा कहाँ का होता है? एगो अगला दिमाग में, एगो पिछला दिमाग में, 10 गो पिछला में। ठीक है, एगो अगला में, एगो पिछला में, 10 गो पिछला में, 12 गो हो गया, ये 31 गो है। इसमें कौन कौन सेंसरी कौन होता है? 128 जो है सेंसरी है, 128 यानी पहला, दूसरा और 8वां जो है सेंसरी है। ठीक है, पहला 128 जो है सेंसरी है, 128 सेंसरी हो गया। 7, 9, 10
7 9 10 जो है मिक्सड हो गया, 7 9 2 मिक्स हो गया, 1 से 28 हो गया सेंसिटिव, 7 9 10 जो है मिक्सड हो गया। बाकी सब जो है मोटर है, मोटर वाले जो 12 पेयर के बारे में दिया। पहला ऑल फैक्ट्री का जो है सूंघने का काम करता है। दूसरा ऑप्टिक है, ऑप्टिक आँख मतलब देखने का काम करता है। तो ऑक्यूलोमीटर आँख की मांसपेशी, ऑक्यूलोमीटर आँख की गति का देता है। और तीसरा में हो गया जैसे देखिए मैं इसमें सेंस वाला में कौन था 128 था। एक ऑल फैक्ट्री हो गया, ऑप्टिक देखने वाला हो गया, और 8वां हो गया ऑडिटरी यानी कान और जीभ जो हो गया ऑडिटरी में, ये सब जो है सेंसरी में हो गया। और 7वां 9वां 10वां क्या था, वो सब जो था मिक्स्ड था। जैसे कि 7वां में देखते हैं फेसियल गला चेहरा जीभ हो गया, 8वां में हो गया भले 9वां में हो गया गैलेसोफेरेंजियस सुनने और शरीर का संतुलन, 10वां में हो गया वैगस कॉन्सवर, ये सब हो गया। बाकी सब जो है वो मोटर वाला। पहला का देखते हैं ऑल फैक्ट्री है, दूसरा ऑप्टिक है। मेन पहला इसमें ऑल फैक्ट्री आता है। जो स्पाइनल नर्व्स के जो 31 को जोड़ा है वो निकलता है और रिफ्लेक्स सेक्शन को जो है कंट्रोल करता है। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आता है इसमें जैसे किडनी स्टोमक ये सब का जो काम है इसको कंट्रोल करना ऑटोनोमस नर्व सेल में सिस्टम में। ये सब जो इंडिपेंडेंटली काम करता है हमारे लिए सोचने उसने से हम लोग को चाह के मतलब इनवॉलेंट्री टाइप से काम करता है हम लोग का, जैसे कि किडनी हो गया, स्टोमक ये सब या फिर हार्ट हो गया। देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें जैसे कि हार्ट रेट हो गया या आँख में सिलगड़ी मसल हो गया, आइरिस का मूवमेंट हो गया या पसीना निकलना, ये सब जो इसी में आता है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है, हमेशा एक्टिव रहता है दोनों। तो क्रेनियल नर्व्स होता है वो कितना होता है 12 पेयर होता है, 128 सेंसरी होता है, 7 9 10 जो होता है मिक्स होता है, बाकी सब मोटर वाला होता है। और इसके शरीर में स्पाइनल नर्व जो होता है 31 जोड़ा होता है। क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाला जो मसल होता है उसको क्या कहता जाता है, जो क्रेनियम को ढकता है उसको गेलिया एपोन्यूरेटिका कहता है। एपोन्यूरोटिका, गेलिया एपोन्यूरोटिका जो क्रेनियम को कवर करता है, गेलिया एपोन्यूरोटिका। ठीक है, 3 को में तो यही लिखा हुआ है, 2 को में तो यही लिखा हुआ है। तो रिफ्लेक्स सेक्शन को कहाँ से कंट्रोल होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो रिफ्लेक्स सेक्शन कंट्रोल होता है। मतलब एक बार से कीड़ा सामने से आ गया तो उस पर कौन सा काम करता है, उसमें सिंपल रिफ्लेक्स वहाँ पे काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड का बताना है कि मेन सेंटर है रिफ्लेक्स सेक्शन का, जो मेन सेंटर है स्पाइनल कॉर्ड। तो इन्वॉलेंट्री एक्शन इसमें कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड में, ये भी सही बात है। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, सिंपैथेटिक वाला जो है ऑटोनोमस में आता है। इसमें से नॉर एड्रेनलिन केमिकल निकलता है, नॉर एड्रेनलिन केमिकल निकलता है, नॉर एड्रेनलिन। जो क्रूरस सेरेब्री है, क्रूरस सेरेब्री, या मिड ब्रेन जो 4 हिस्सा बढ़ता है ना उसको कनेक्ट करता है कौन, क्रूरस सेरेब्री है। तो ऑप्टिक चश्मा भी जो है वो मिड ब्रेन में है, ऑप्टिक चश्मा भी। अल्जाइमर में कौन सा प्रभावित होता है, मस्तिष्क, ब्रेन ही हम लोग का प्रभावित होता है। लेकिन इसे ब्रेन सेंट कहा जाता है, पोटेशियम को ब्रेन सेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखना पोटेशियम को लोग ब्रेन सेंट कहते हैं। ब्रेन सेंट से पोटेशियम, ब्रेन सेंट से पोटेशियम को याद रखेंगे।